हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। आप सबको विकास द रूट्स ऑफ एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छा होंगे। जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए मैं आज उनका जो पहला चैप्टर है सिविक्स बुक्स का मैं शुरू करने वाले जा रहा हूँ। सिविक्स के बारे में आपको मैं कुछ पहले जानकारी दे देना चाहता हूँ। सिविक्स के बारे में, सिविक्स मतलब क्या होता है, यानी कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है जो बोलते हैं हम, यानी कि सिविक्स। सिविक्स क्या होता है ना, अगर हम एक आसान भाषा से समझने की कोशिश करेंगे सिविक्स का मतलब क्या है। सिविक्स यानी कि हम जो सोसाइटी में रह रहे, और ये सिविक्स बींग्स यानी जो ये जो ह्यूमन बींग्स है, ये ह्यूमन बींग्स और उनके सोसाइटी को लेकर जो भी हमें कुछ नॉलेज प्राप्त होता है या फिर जो भी हमें कुछ जानकारी मिलता है, हम उसे बोलते हैं सिविक्स। यानी कि ह्यूमन बींग्स और उनके सोसाइटी में जो भी कुछ चल रहा है, हम वो सबको जब हम डीपली हम उसे अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे तब हम उसे सिविक्स बोलते हैं। यानी कि उसे हम सिविक्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स और उसके एंड ह्यूमन बींग्स के आसपास जो सोसाइटी, वो सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या हो रहा है, ये सबको हम क्या करें हैं, सिविक्स में हम उसे डिफाइन किए हैं। तो फिर इस साल तो आप पहली बार एसएसटी पढ़ रहे होंगे। एसएसटी बुक्स, ये एसएसटी बुक्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है। तो ये सिविक्स यानी कि आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का वन, ये है आपका बुक्स का नेम, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वन। और इसका फर्स्ट चैप्टर, इस बुक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी। तो फिर डाइवर्सिटी क्या है, ये आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। डाइवर्सिटी क्या है। उससे पहले देखो, यहाँ पे आपको ये नेशनल एंथम ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, नेशनल एंथम। हाँ, तो फिर ये पहला पेज में, ये वाला पेज में आपको मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बस एक ही लाइन है, आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसलेशंस ऑफ नेशनल एंथम। ट्रांसलेशन ऑफ द नेशनल एंथम यानी कि नेशनल एंथम को ट्रांसलेट किया गया था। तो फिर क्या है ट्रांसलेट, हाँ देखो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा है देखो, यानी कि हमारा जो नेशनल एंथम जाना गाना माना was translated by Gurudev Rabindranath Tagore from Bengali to English in February 1999 at Madanpalle in the district of Chittor, यानी कि यहाँ पे बस आपको थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। क्या है ना, आपका ये जो हमारा जो नेशनल एंथम जन गण मन, इट वाज ट्रांसलेटेड, ये ट्रांसलेट किया गया था, मतलब बंगाली लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया था। और किसने ये ट्रांसलेशन का काम किया था ना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाली लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट किए थे। कब ना, फरवरी 1919। एंड वेयर, कहाँ पे ये ट्रांसलेट किया गया था ना, एट मदनपल्ले इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तौड़ में इसे ट्रांसलेट किए थे। ओके, तो फिर अब हम आते हैं आपका बुक्स का पहला चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो फिर डाइवर्सिटी क्या होता है, ये जो ये जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर में है आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यानी कि डाइवर्सिटी, ये जो एक पर्टिकुलर वर्ड है आपका, ये जो वर्ड डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये आपका डाइवर्सिटी जो है ये क्या है, एक्चुअली रियल में क्या होता है। हाँ, मान लो सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो, आप आपके जितने सारे दोस्त हैं उन सारे दोस्त के साथ आप क्लासरूम में बैठे हो। तो जब आप एक दूसरे को देखते होंगे, यानी कि क्लासरूम में बैठे हो आप और आपके साइड में आपके दोस्त भी होंगे। हाँ, क्या आप और आपके दोस्त, ये दोनों, आप दोनों क्या एक जैसे दिखाई देते? नहीं। यानी कि
आपका हाइट उनका हाइट, आपका बॉडी उनका बॉडी, हाँ, कोई मोटा है तो कोई पतला है, हाँ, आपका ड्रेसिंग स्टाइल से अलग होगा, उसका ड्रेसिंग स्टाइल से अलग होगा, आपका हेयर स्टाइल से अलग है, उसका हेयर स्टाइल से अलग है, हाँ। और क्या हो सकता है ना, जैसे कि ये तो आपका दोस्त भी हो गया, यानी कि अगर क्लासरूम में अगर कोई आपका एनिमी भी है, दुश्मन भी है, वो भी आपके साथ मैच नहीं करेगा, हाँ। मतलब ऐसे कोई नहीं है कि जो एक दूसरे के साथ एकदम मैच टू मैच हो जाएगा क्लासरूम के अंदर। हाँ, ट्विंस के केस में एक्सेप्शनल है, क्योंकि ट्विंस को उन्हें छोड़ने के बाद हमारे साथ हमारे दोस्त क्या हमारे पेरेंट्स भी एकदम मैच नहीं होते हैं। एंड ये कैसे ना, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो उनका कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, उनका रिलीजियस हो, उनका उनका रीजनल भी हो सकता है, हाँ। ये सब के वजह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से एकदम अलग है, एक दूसरे से हम एकदम अलग। आप भी सोचो कि अगर सपोज क्लासरूम में आपका जो दोस्त है, सपोज मेरा कोई दोस्त है, क्या मेरा दोस्त का फिगर जैसे होगा, क्या मैं उसके साथ एकदम एग्जैक्टली वही सेम टू सेम फिगर होगा, उसका फेस स्ट्रक्चर जो है मेरा फेस स्ट्रक्चर वही सेम है, या फिर उसका ड्रेसिंग स्टाइल जो है फिर मेरा ड्रेसिंग स्टाइल वही सेम है? नहीं, ये तो नहीं होता है, हाँ। तो फिर हम इसे ही बोलते हैं क्या, दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी। हम इसे ही बोलते हैं क्या, डाइवर्सिटी। तो फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे ये डाइवर्सिटी क्या है क्या नहीं, हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिर डाइवर्सिटी क्या है, देखो, यानी कि 3 चिल्ड्रंस को, यानी कि 3 बच्चे को अपने मन से कोई ड्राइंग बनाने की उन्हें बोल दिया गया, हाँ। मतलब एक ह्यूमन का फिगर बनाने के लिए उन्हें बोल दिया गया कि तुम्हारे मन में जो आ रहे तुम वैसे एक ह्यूमन बींग्स का फिगर बनाओ। तीनों बच्चों को बोल दिया गया, और तीनों का देखो पिक्चर कैसा है, ये पहले बच्चे का है, ये दूसरे बच्चे का है, और ये तीसरे बच्चे का है। ओके, तो ये 3 फिगर्स को जो लुक आउट, इसे देखो, क्या ये 3 फिगर्स एकदम सेम टू सेम है? क्या पहले पिक्चर में जो ह्यूमन बींग्स का पिक्चर जैसा है सेकंड में क्या वैसे सेम टू सेम है, या फिर थर्ड में वैसे सेम टू सेम है? नहीं, क्योंकि ये क्यों नहीं होता है, मतलब आपका क्या होता है ना, हमें बोल दिया गया कि ह्यूमन बींग्स का पिक्चर बनाओ, हमारे मन में जो आ रहा है ह्यूमन बींग्स का पिक्चर हम वैसे बनाएंगे। मेरे दोस्तों के मन में जो आएगा वो क्या करेंगे, उनके मन के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, वो एक ह्यूमन बींग्स का पिक्चर बनाएंगे। ये तो नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं जैसे बनाऊंगा वो वैसे बनाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्या होता है ना, जितने सारे पिक्चर्स बनाया जाएगा वो सब क्या होगा, एक दूसरे से अलग हमें मिलेगा, यानी कि एक दूसरे से एकदम अलग हमें दिखाई देगा। और क्या, क्योंकि ये क्यों होता है, बिकॉज यूनिक ड्राइंग स्टाइल है, सबका ड्राइंग स्टाइल एक ही नहीं होता है। मेरा ड्राइंग स्टाइल जो है, क्या मेरे दोस्तों का ड्राइंग स्टाइल क्या ऐसे है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, हाँ। तो फिर हम क्या एग्जैक्टली हमारा जो लैंग्वेज, हम जो बातचीत करें, जो लैंग्वेज, हाँ, टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज बात करने का जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आवर कल्चरल बैकग्राउंड्स, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड से, रिलीजियस रिचुअल से, हाँ, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम ऑफकोर्स हमें क्या मिलेगा ना, हमारे बीच में क्या दिखाई देगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि हमें बहुत सारा डाइवर्सिटी हमें दिखाई देगा, हाँ, डाइवर्सिटी हमें दिखाई देगा। और क्या ना, सपोज कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग्स कर रहा है, सपोज मान लो कोई लद्दाख से बिलोंग कर रहा है, तो लद्दाख में जैसे ह्यूमन बींग्स होंगे उनके मन में ये आएगा कि मैं लद्दाख के पीपल की तरह मैं क्या करूँगा, ड्राइंग बनाऊँगा। सपोज हमारे स्टेट में जो भी लोग आएंगे, जो भी पीपल्स आएंगे, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं वो पीपल्स को सोचकर मेरे दिमाग में लेकर मैं क्या करूँगा, वो ड्राइंग बनाऊँगा। यानी कि इसलिए क्या होता है, हमारा जो ड्राइंग से ये भी हमारा साथ एक दूसरे के साथ क्या परफेक्टली मैच नहीं होता है। ओके, ओके, तो फिर हम अभी क्या करेंगे ना और भी क्या है ना,
अच्छा, और क्या है ना, सपोज नाउ ask your teacher to help you check how many of you have similar answers। हाँ, यानी कि कितने के पास सिमिलर आंसर्स आया है, ये सब हम क्या करेंगे, डिस्कशन करें। सिमिलर आंसर्स मतलब कहाँ, क्वेश्चंस कहाँ पे, देखो ये ऊपर है आपका क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, लिखा है फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस अबाउट योर सेल्फ। क्या है क्वेश्चन ना, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। सपोज जब भी मैं बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, मुझे क्या पसंद है पहनने के लिए। सपोज मुझे पसंद है जीन्स एंड शॉर्ट्स पहनने के लिए या फिर टी शर्ट पहनने के लिए। किसी दूसरे बच्चे को उसका और कुछ मन नहीं होगा। हाँ, सपोज एट होम आई स्पीक इन, सपोज जब भी मैं घर में होता हूँ मैं हिंदी में बात करता हूँ। कोई बंगाल से बिलोंग कर रहा है तो वो बंगाली लैंग्वेज से मैं बात करेगा। हाँ, अगर कोई सपोज मान लो, सपोज कोई दूसरे स्टेट से, यानी कि सपोज कोई हो गया आसाम से बिलोंग्स कर रहा है तो वो आसामी लैंग्वेज से में बातचीत करेगा। हाँ, तो फिर और क्या है ना, माई फेवरेट स्पोर्ट, सपोज मान लो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट। सपोज किसी और को फुटबॉल पसंद है, किसी को चेस पसंद है, किसी को बास्केटबॉल पसंद है। और क्या ना, आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मुझे बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन किस तरीके के बुक्स, सपोज मुझे स्टोरी बुक्स हो गया, हाँ, किसी दूसरे को कोई ऑटोबायोग्राफी हो गया, किसी को कोई माइथोलॉजिकल बुक्स हो गया। सबको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पसंद होगा पढ़ने के लिए। हाँ, तो फिर वही बात यहाँ पे बोल रहा है या फिर बोला जा रहा है क्या ना, अगर हम टीचर से पूछेंगे ये जितने सारे क्वेश्चंस ऊपर है आपका 4 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस का आंसर हम जो लिखे हैं ये सेम टू सेम किसी के साथ मैच हो रहा है क्या, इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, ऐसे कोई इंसान है या फिर ऐसे कोई आपका दोस्त है जिसका आंसर एग्जैक्टली आपके साथ मैच हो रहा होगा, नो, प्रोबेबली नॉट। मैक्सिमम तरफ में क्या होगा, बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जितने भी दोस्त हैं हम सब एक ही क्लास में रह रहे, एक ही क्लास में हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पढ़ने का तरीका, रीडिंग करने का तरीका, राइटिंग करने का तरीका, हाँ, और क्या स्पोकन, हाँ, यानी कि बात करने का तरीका, ये सब क्या है हमारा एक दूसरे से क्या है, एकदम अलग है। एक दूसरे से हम एकदम अलग है। सपोज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई और मेरे दोस्त है वो बंगाली बोल रहा होगा, हाँ, मेरा दोस्त है जो कि इंग्लिश में बातचीत कर रहा होगा, यानी कि सबका बोलने का तरीका भी सेम टू सेम नहीं है। और क्या, नाउ यू मस्ट हैव recognized many ways which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them। यानी कि आपको अभी पता चल गया होगा कि मैं मेरे क्लासमेट के साथ कौन से एंगल से मैं थोड़ा मैच कर रहा हूँ और कितना डिफरेंट वे है मैं उनसे डिफरेंट हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है। ओके, तो फिर आगे क्या है ना, आपका यहाँ पे दिखाया गया है एक स्टोरी है, जो बुक्स का एक स्टोरी है आपका यहाँ पे दिखाया गया है, जो आपका है मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि दोस्त बनाना। हाँ, ये दोस्त बनाना, मेकिंग फ्रेंड्स, हाँ, ये क्या है हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, स्टोरी है ये। सो आपको क्या लग रहा है कि एक फ्रेंड्स बनाना क्या इजी है, जो कि अगर हम किसी को नहीं जानते हैं तो हम उसके साथ जब हम फ्रेंडशिप करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे तो ये फ्रेंडशिप क्या इजी है या नहीं। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बुक्स में आपका जो स्टोरी दिया गया है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ना, आई हैड मींट इट एज ए जोक, एक जोक की तरह यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब एक जोक है क्या, या फिर एक बनाया गया है, ए जोक मेड फॉर ए स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बीजी इंटरसेक्शन। यानी कि एक बच्चा, हाँ, जनपथ इंटरसेक्शन में, हाँ, जनपथ क्रॉसिंग में, जो कि एक बीजी इंटरसेक्शन है, वहाँ पे हर रोज़ वो क्या करता है, न्यूज़पेपर बेचने के लिए आता है, हमेशा आता है क्या करने के लिए, न्यूज़पेपर बेचने के लिए आता है। और एवरी टाइम आई साइकिल past he would run after me holding out the English paper and screaming out
हाँ, हमेशा वो क्या करता है, ये वो क्या करने की कोशिश करता है ना, यहाँ पे देखो पिक्चर में वो क्या करता है, ये बच्चा जो है, हाँ, ये क्या करता है, हमेशा न्यूज़पेपर बेचता है। मान लो और आप ये हो, हाँ, आप क्या कर रहे हो, मतलब हर रोज़ यानी कि हर दिन आप यहाँ पे साइकिल से पास करते हो और ये आपके पीछे पीछे आता है क्या करने के लिए, न्यूज़पेपर बेचने के लिए ये आता है। और हमेशा क्या करता है ना, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर निकाल के ऐसे क्या करता है, सामने हिलाता रहता है कि जैसे मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर क्या करूँ, खरीद लूँ। हाँ, इंग्लिश का न्यूज़पेपर मैं जैसे कि मैं चाहूँ क्या करने के लिए, मतलब मैं उससे खरीद के ले आऊँ इंग्लिश का न्यूज़पेपर। तो फिर बाद में क्या हुआ ना, और क्या होता है ना, वो हमेशा क्या करने की कोशिश करता है ना, जो न्यूज़पेपर बेचने वाले होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मतलब हेडलाइंस, हाँ, मिक्सर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि वो हमेशा क्या करता है, क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर बेचने वाले हमेशा क्या करते हैं, टी ट्रैफिक में जो होते हैं वो हमेशा इंग्लिश पेपर या फिर हिंदी पेपर हो, जो उसका हेडलाइन से, न्यूज़पेपर का हेडलाइन से, वो दोनों को क्या करते हैं, आपस में मिक्स करके वो बोलते हैं, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों को बोलते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ ना, हमेशा मैं क्या करता हूँ, मतलब उस टाइमिंग में मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ, जब ट्रैफिक में रेड लाइट होता है मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। हाँ, और वो क्या करता है, मतलब हमेशा मुझे न्यूज़पेपर बेचने की कोशिश करता है। लेकिन जब मैं ट्रैफिक में उन्हें हिंदी, एक बार मैंने क्या किया, उसे हिंदी का न्यूज़पेपर मैंने मुझे मांगा हिंदी का न्यूज़पेपर। तो यू सो वो उसने मुझे क्या बोला ना, यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, जो न्यूज़पेपर वाला बेच रहा था वो मुझे क्या बोला ना, क्या आपको हिंदी मालूम है? तो मैंने क्या बोला ना, ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर, यस ऑफ कोर्स मुझे हिंदी पता है। और मैं एक हिंदी न्यूज़पेपर का पैसे दे के मैं उससे हिंदी न्यूज़पेपर ले आया। हाँ, और फिर बाद में क्या हुआ ना, वो बच्चे को, वो जो साइकिल में बच्चा जो जा रहा था उसे एकदम गुस्सा आ गया और वो बोला, वाई व्हाट डू यू थिंक, हाँ, हिंदी मुझे क्यों नहीं आएगा, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मुझे हिंदी नहीं क्यों नहीं आएगा। हाँ, ही पॉज्ड एंड बट यू लुक सो एंग्रेज, हाँ, ही सेड, यानी कि जो न्यूज़पेपर बेचने वाला बोला, क्या बोला ना, कुछ देर रुक गया और बोला, क्या बोला, नहीं मुझे आप हमेशा जैसे एक अंग्रेजी जैसे थे, यानी कि आप अंग्रेजी के जैसे मुझे लग रहे हो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको हिंदी पता नहीं होगा। तो फिर बाद में क्या हुआ ना, वो बच्चा एकदम गुस्सा हो गया, गुस्सा आने से बोला, क्या, ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड यस, मुझे हिंदी पता है और मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ और मैं हिंदी लिख भी सकता हूँ, क्योंकि हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडीड इन स्कूल, हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट था स्कूल में जो मैं पढ़ के आया हूँ। तो फिर मैं हिंदी लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और मैं हिंदी राइट भी कर सकता हूँ, स्पीक भी यानी कि बोल भी सकता हूँ। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, ओके, फिर आपका मतलब बाद में क्या हुआ ना, उन्होंने वो पूछा, कौन ना, जो पेपर वाला बच्चा पूछा, क्यों ना, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू, मतलब सॉरी नॉट पेपर वाला बच्चा, यानी कि ये जो साइकिल में जो जा रहा था बच्चा, ये सोचा कि मैं कैसे उसे समझाऊं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और ये सब्जेक्ट स्कूल में कैसे लिया जाता है। वेल इट इज़ समथिंग, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या है, मतलब ये कुछ है, ओके, ये सब्जेक्ट कुछ है, इसने बोल दिया। ओके, आई बेगन बट द लाइट चेंज्ड, जब मैं उसे सब्जेक्ट के बारे में समझाने की कोशिश की, सडनली क्या हुआ, ट्रैफिक का लाइट क्या हुआ, चेंज हो गया, यानी कि जो रेड था वो ग्रीन में सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हुआ, पीछे से मुझे बहुत जोर जोर से हॉर्न की साउंड मुझे सुनाई दी। हाँ, तो और बहुत सारे इंसान मेरे पीछे थे। तो फिर मैं क्या हुआ, मैं ट्रैफिक क्रॉस करके चल पड़े, यानी कि मैं उसे क्रॉस करके आगे चल पड़े। फिर नेक्स्ट यानी कि उसके अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे को यानी कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो नेक्स्ट डे ह्यू वाज देयर अगेन। नेक्स्ट डे फिर से क्या हुआ, वो वहीं जनपद कृषि में मुझे दिखाई दी। हाँ, जनपद कृषि में मुझे दिखाई दिया। हाँ, और क्या ना, होल्डिंग आउट हिंदी पेपर, और क्या, हिंदी पेपर लेके आ रहा था और क्या बोलता, भैया, हाँ, ही सेड, आपका अखबार, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। हाँ, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है।
कौन, ये न्यूज़पेपर वाला, ये जो साइकिल में सवार करने वाला जो बच्चा है उसे पूछ रहा था कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। हाँ, ये जो सब्जेक्ट जो एक इंग्लिश का वर्ड है उसके मुंह में एकदम स्ट्रेंज जैसे लग रहा था, एकदम जैसे नया वर्ड, एकदम मतलब एक सॉफ्ट वर्ड जैसे लग रहा था। एंड इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। और वो ऐसे साउंड कर रहा था जैसे कि मतलब इंग्लिश वर्ड का मीनिंग ऐसे वो साउंड कर रहा था, यानी कि प्रोनाउंसिएशन कर रहा था जैसे कि टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, जैसे कि कोई उसे मतलब रूल कर रहा है, मतलब समवन रूल ओवर समवन, जैसे कि कोई एक दूसरे के ऊपर रूल करने की कोशिश करता है। ओके, तो फिर बाद में क्या हुआ, ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। हाँ, मतलब ये क्या होता है ना, ये होता है पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट होता है आपका, ये जो होता है इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये होता है पढ़ने के लिए ही, एक स्टडी करने के लिए एक होता है। मैंने बोला कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। हाँ, देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम। जैसे ही मतलब रेड लाइट है, तो रेड लाइट होने से मैं उसे बोला कि हैव यू एवर बीन टू स्कूल, कि तुम कभी स्कूल गए हो क्या। उसने आंसर दिया नेवर, ही आंसर्ड। हाँ, उसने बोला कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। हाँ, मतलब वो प्राउडली एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं स्कूल नहीं गया हूँ, और मैं जैसे ही मैं बड़ा होते गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हाँ, और क्या बोल रहे हैं ना, ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। हाँ, he measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me, but I can do it all alone. वो क्या बोला ना, वो पहले खुद को मेरे साइकिल के सीट से अगेंस्ट मेजर किया, यानी कि साइकिल सीट के अगेंस्ट में वो आके उसको मेजर किया, और फिर बाद में बोला कि पहले मैं मेरे मदर के साथ यहाँ पे आ रहा था ये न्यूज़पेपर बेचने के लिए, फिर अभी मैं क्या करूँ, मैं अकेले आ रहा हूँ ये न्यूज़पेपर बेचने के लिए, रोज़ रोज़ मैं अकेले आ रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ ना, फिर बाद में क्या हुआ ना, जो साइकिल में सवारने वाला बच्चा पूछा कि वेयर इज योर मदर नाउ, अभी आपके माँ कहाँ पे है। तो वो बोला, हाँ, वो बोलने से पहले जैसे ही वो ये बोला, फिर क्या हुआ, दोबारा क्या हुआ, लाइट चेंज्ड एंड आई वाज ऑफ, यानी कि फिर दोबारा क्या हुआ, ये रेड लाइट चेंज हो गई, ग्रीन लाइट हो गया। फिर वो साइकिल में बैठने वाला लड़का क्या हुआ, वो प्लेस को छोड़कर चला गया। फिर क्या हुआ ना, आई हियर हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज इन मिरर विथ द रेस्ट वाज ड्राउन आउट। यानी कि मुझे बस इतना ही सुनाई दिया, जो साइकिल में सवार करने वाला लड़का बोला कि मुझे बस पीछे से बस इतना ही सुनाई दिया कि वो अभी मेरठ में रहते हैं। हाँ, और बाकी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक में बहुत सारे गाड़ियाँ थी और वो सब हॉर्न कर रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे यानी कि फिर दोबारा जब वो दोनों मिले, फिर उन दोनों के बाद बीच में क्या हुआ, बातचीत चला। क्या हुआ ना, माय नेम इज समीर। हाँ, वो बोल रहा क्या, मेरा नाम क्या है, समीर। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला, एंड वेरी साइलेंटली ही आस्क्ड व्हाट्स योर, आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाइसाइकिल ओवर्ल्ड। हाँ, माई नेम इज समीर टू। ये जो बाइसाइकिल में बैठने वाला लड़का ही बोला क्या, मेरा नाम भी क्या है, समीर है। फिर क्या हुआ ना, आई सेड व्हाट, पेपर बेचने वाला लड़का बोला क्या, आपका नाम भी समीर है। हिज आइज लिट अप। हाँ, यस, यानी कि उसका आँख उससे नहीं हटा। हाँ, फिर क्या हुआ ना, आई ग्रेंडेड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर। हाँ, और मैंने उसे बोला क्या ना, और एक भी नाम है क्या, हनुमान्स फादर, यानी कि जो हनुमान भगवान होते हैं उनके फादर का नाम भी क्या है, समीर, यानी कि पवन। हाँ, यानी कि पवन देवता जो होते हैं हनुमान के पिताजी, तो फिर हनुमान्स फादर, यू नो, सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। तो क्या बोल रहे ना, अब से क्या है, आप हो समीर 1 और मैं हूँ समीर 2। सो
फिर क्या हुआ, समटाइम्स लाइक दैट, फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो आंसर दिया, एंड आई हेल्ड आउट माई हैंड, और क्या, मैं हाथ निकाला और उन्हें बोला कि ठीक है, क्या करो, हाथ मिलाओ। हाँ, समीर दो ने बोला, ओके, हाथ मिलाओ। हिज हैंड nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. हाँ, यानी कि मैं साइकिल चलाने के बाद भी मेरे जब उसके साथ हैंडशेक किया, हाँ, मुझे उसके हाथ का वार्मथ फील हो रहा था। वार्म यानी कि हाथ का गर्मी, जो उसका बॉडी का जो गर्मी है वो मुझे हाथ में महसूस हो रहा था। ओके, फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, हाँ, फिर दोबारा क्या हुआ, नेक्स्ट डे, यानी कि उसके नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे बाद क्या हुआ ना, ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। हाँ, जैसे वो रोज देखकर मुझे स्माइल कर रहा था, अभी उसका फेस में वो स्माइल नहीं है। हाँ, सो देयर इज ए ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, उसने बोला मेरठ में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो मेरठ में कौन रहता था ना, उसका मम्मी रहता था, यानी कि उसका माँ वहाँ पे रहते थे। हाँ, मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी प्रॉब्लम्स आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, यानी कि वहाँ पे एक राइट्स हो रहा है, यानी कि एक आंदोलन हो रहा है और एक दंगा हो रहा है, दंगा फसाद हो गया है। तो जैसे कि ये दंगा फसाद में बहुत सारे लोग क्या हुए, मतलब वो मर गए हैं। हाँ, आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, हाँ, मैं सडनली क्या किया, वो न्यूज़पेपर ला के हेडलाइंस को पढ़ ली। हाँ, कम्युनल राइट्स इट ब्लेस्ड, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ था, कम्युनल राइट्स, यानी कि एक कम्युनिटी राइट्स के लेकर वहाँ पे क्या हुआ था, दंगा फसाद हुआ था। हाँ, बट समीर आई बिगन, आई एम ए मुस्लिम समीर, आई एम ए मुस्लिम समीर, किसने बोल रहा है, यानी कि समीर एक ने बोला क्या, मैं समीर, मैं एक मुस्लिम हूँ। हाँ, सो ही सेड इन आंसर, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulders, he would not look up. यानी कि सडनली क्या हुआ, उसने बोला कि मेरे जो परिवार के लोग हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, वो सब मेरठ में है और वो बहुत प्रॉब्लम्स में है। हाँ, ये सब बात बोलकर वो रोने लग पड़ा। हाँ, वो रोने लगे, और जैसे ही समीर दो ने क्या किया, उसके शोल्डर्स को टच किया, फिर भी वो उसका फेस जो है वो ऊपर नहीं उठा रहा था। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, यानी कि ही वॉज नॉट क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन। ऐसे कभी उसे नहीं देखा कि मतलब ट्रैफिक में सिग्नल चेंज होने के बाद भी वो यहाँ से क्रॉसिंग नहीं किया। हाँ, फिर क्या हुआ, एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज गॉन। कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है कि जहाँ पे लिखा है कि मेरा दोस्त समीर एक और समीर दो कहाँ चला गया है। हाँ, नेक्स्ट डे ये समीर ने सोचने लगा, यानी कि जो मेरा दोस्त है, किसी भी इंग्लिश या फिर हिंदी न्यूज़पेपर में नहीं लिखा है कि समीर दो कहाँ चला गया है। ओके, फिर आगे क्या होता है, ओके, फिर क्या होता है ना, आगे आपका दिखाया गया थे, क्या दिखाया गया है ना, ये जो डिफरेंस है, ये दोनों दोस्त के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हम कैसे डिराइव करेंगे, फिर कैसे बता पाएंगे ये डिफरेंस क्या है। क्या है ना, वाइल समीर एक इज मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स इन हिंदी, यानी कि समीर एक जो साइकिल में सवार करने वाला जो लड़का जो कि इंग्लिश बोल पा रहा था, लेकिन जो पेपर बेचने वाला समीर था वो हिंदी बोल पा रहा था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। दोनों का घर अलग अलग प्लेस का है, फिर भी वो क्या करते, दोनों के साथ में क्या कर पा रहे थे, बातचीत कर पा रहे थे। फिर क्या है ना, दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर देम, लेकिन फिर भी वो दोनों में मतलब वो एफर्ट डाल लेते क्या करने के लिए, दोनों में कि जैसे वो दो मिलकर बातचीत कर पाएंगे, और ये बातचीत उन्हें जैसे एक इम्पोर्टेंट फॉर टू देम व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू दिस व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू देम, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि बात करने का तरीका दोनों का सेम था, कि जैसे कि वो दोनों का लैंग्वेज समझ पा रहे थे।
और क्या ना, समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, दोनों का रिलीजियस भी डिफरेंट है। नहीं, समीर एक का है हिंदू, समीर दो का है मुस्लिम। और क्या है ना, कल्चरल बैकग्राउंड्स, उनका कल्चरल बैकग्राउंड्स भी क्या है, एक दूसरे से अलग होगा, क्योंकि हिंदू का रिलीजन कल्चर्स अलग है, मुस्लिम का रिलीजन कल्चर्स अलग है। और क्या ना, वाइल समीर एक इज हिंदू, समीर दो इज मुस्लिम, वही तो मैंने बोला। और क्या ना, रिलीजियस, और क्या रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड्स ये सब भी क्या है ना, एक दूसरे से अलग है। और इसी को ही हम बोलते क्या, डाइवर्सिटी। इसी को ही हम बोलते क्या, डाइवर्सिटी। दिस इज नोन एज अ डाइवर्सिटी, यानी कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से, यानी कि उसका बात करने का तरीका हो, उसका रिलीजन हो, उसका कल्चरल बैकग्राउंड हो, ये सब कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। दिस इज नोन एज योर डाइवर्सिटी, हम इसे ही बोलते क्या, आपका डाइवर्सिटी, हम इसे ही बोलते हैं। ओके तो फिर और क्या है ना, लेकिन in addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir 1, Samir 2 are different from each other. इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बाद, मतलब ये सिर्फ ये रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स का डाइवर्सिटी को छोड़कर और भी बहुत सारा वे है जो कि एक समीर दो से अलग है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर दो सेल न्यूज़पेपर। यानी कि समीर एक क्या कर रहा था ना, स्कूल गया जा रहा था, हाँ स्कूल गया रहा था, लेकिन समीर दो क्या करता, न्यूज़पेपर सेल कर रहा था। ये भी एक डाइवर्सिटी है, हम इसे भी बोल सकते हैं डाइवर्सिटी, हाँ ये भी हो सकता है डाइवर्सिटी। और क्या है देखो, और क्या है ना, समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, लेकिन समीर दो के पास कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं था कि जो वो स्कूल अटेंड कर सकता है, क्योंकि वो एकदम पुअर फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है। तो फिर जब वो बढ़ने लगा, यानी कि जब वो बड़ा होता गया, तब वो क्या हुआ, उसका मम्मी के साथ आके क्या करने लगा, यहाँ पे न्यूज़पेपर बेचने लगा। लेकिन समीर एक ने क्या क्या है, स्कूल गया है, उसे अपॉर्चुनिटी मिला है स्कूल जाके पढ़ाई करने के लिए। और क्या ना, यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, sometimes not even a place to live. आप जहाँ पे रह रहे, जो प्लेस में आप रहते हैं, वो प्लेस के आसपास भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाई देगा बहुत सारा ऐसे इंसान है जो कि एकदम बहुत पुअर है, और बहुत इंसान है जो कि रिच फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। यानी कि पुअर इंसान को एक वक्त का ढंग से खाना नहीं मिलता है खाना खाने के लिए, तो फिर वो पढ़ाई कैसे करेंगे, वो ढंग से उन्हें खाना नहीं मिलता है खाने के लिए, कपड़े नहीं मिलता है थिंग्स ढंग से पहनने के लिए, इवन यहाँ तक यानी कि रहने के लिए उनके पास ढंग से एक घर भी नहीं होता है रहने के लिए, हाँ। और क्या है ना, दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। ये जो डिफरेंस है ये सबके पास सेम नहीं है, हाँ। वन वी हैव सीन इन अर्लियर, ये जो प्रॉब्लम है ये सबके लिए सेम नहीं होता है। सब क्या पुअर होते हैं, या फिर सबके पास क्या खाने के लिए खाना नहीं होता, या फिर पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, नहीं। जो पुअर इंसान है उनके पास ये प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन जो हायर यानी कि जो रिच पीपुल्स है उनके लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं होता है। ओके, और क्या है ना, हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट इनइक्वालिटी। हम यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस को दिखा नहीं रहे हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी की वो हम क्या करें, शो भी कर रहे हैं। और इनइक्वालिटी यानी कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे समानता नहीं है, दोनों में क्या क्या फर्क है, ये भी एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कम्स about when a person does not have the resources opportunities that are available to other persons। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी कैसे आता है ना, जब किसी एक इंसान के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ जो रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, अगर वही सेम रिसोर्सेज सेम अपॉर्चुनिटी अगर कोई दूसरे इंसान के पास अवेलेबल नहीं होता है, तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं, इनइक्वालिटी। तभी हमें इनइक्वालिटी दिखाई देता है, दोनों में सेम नहीं होता है, इक्वालिटी नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी सेम अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिलता है, सेम रिसोर्सेज उनके पास नहीं होता है, तो फिर दोनों में क्या है, फ़र्क है। और क्या है
द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। और क्या इनइक्वालिटी है? द कास्ट सिस्टम भी क्या है? एक बहुत बड़ा इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। According to the society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain those groups। सोसाइटी में क्या किया गया है? लोगों को काम के हिसाब से क्या किया गया है? उन्हें डिवाइड कर दिया गया है ग्रुप्स में, यानी कि कम्युनिटी में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। जो जैसे काम करेगा उसे सोसाइटी में वैसे या फिर वो कम्युनिटी में हम उसे गिनते रहेंगे, यानी कि उसे वो कम्युनिटी में हम उसे काउंट करेंगे। हाँ, फिर और क्या है? सो इफ योर पेरेंट्स वेर पोटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पोटर। अगर आपका पेरेंट्स पोटर्स है, हाँ, तो फिर आप क्या हो ना, आप भी एक पोटर ही सिर्फ बनोगे। पोटर यानी कि जो मिट्टी से क्या करते हैं, मतलब सॉइल को यूज करके, मिट्टी को यूज करके मिट्टी में जो बनाते हैं, हाँ, पोटर्स यानी कि जो मिट्टी का बर्तन हो गया या फिर कुछ हो गया जैसे कि वो, हाँ, और क्या, नथिंग एल्स, और आप कुछ नहीं बन सकते हो। दिस सिस्टम वाज कंसिडरेबली इरिवर्सिबल। ये सिस्टम कंसिडरेबली यानी कि कॉन्टिन्यूसली सिस्टम इरिवर्सिबल वे में चलते आ रहा है। And because you were not supposed to change your professions, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your professions। अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर नेसेसरी है, जब तक आप आपका प्रोफेशन चेंज नहीं करोगे तब तक आप जो प्रोफेशन से बिलोंग्स कर रहे होगे, आपको वही प्रोफेशन के हिसाब से सोसाइटी में आपको वैसे ही पहचान दिया जाएगा। और क्या ना, दिस क्रिएटेड ए सिचुएशंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो भाई ये कैसे बात हो गया? हाँ, यानी कि जो जैसे काम करेगा हम उसे वो काम के हिसाब से हम उसे पहचानेंगे। हाँ, ये तो इनइक्वालिटी हो गया ना। तो फिर ये क्या हो गया ना, यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज फॉलोइंग दिस चैप्टर। आप आगे पढ़ोगे ये चैप्टर के बारे में। हाँ, तो ये जो इनइक्वालिटी है या फिर ये जो है आपका इनइक्वालिटीज चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, ये आप आगे पढ़ोगे। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। हम डिस्कस कर लिए डाइवर्सिटी क्या है। चैप्टर के अंदर आपका एक स्टोरी था, समीर दो के लेकर स्टोरी क्या है और उन दोनों में क्या क्या फ़र्क है डाइवर्सिटी को लेकर, ये सब मैं आपको बता दिया। सोसाइटी में कैसे लोगों को इनइक्वालिटीज़ में मतलब कैसे भेदभाव किया जाता है या फिर कैसे वो सोसाइटी में डाइवर्सिटी आता है, ये सब भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास हमें ये चैप्टर में क्या है आगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर आज हम ये क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हाँ, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे और क्या है क्या नहीं। ओके, अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक बटन को प्रेस कर दो और उन्हें भी बोलो मेरे क्लास आके अटेंड करने के लिए। हाँ, तो फिर इससे क्या होगा ना, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। तो फिर जिससे मुझे आपसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करते रहूँगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय।